मैं अखिल भारतीय जनसंघ से अभिजीत आपटे। दुनिया खतरे में है। दुनिया पर आ सकती है महामंदी। वर्ल्ड बैंक ने इशारा दिया है कि 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी आने वाली है। 1970 के बाद ये सबसे बड़ी महामंदी साबित होने वाली है और इस महामंदी में बहुत बड़े पैमाने पर रिसेशन आएगा और उसमें बेरोजगारी बढ़ेगी, उद्योग खत्म होंगे, पूरा स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। बहुत सारे देश जिसमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी ऐसे बड़े बड़े देश शामिल है, ये सब 2023 में इनकी सारी इकोनॉमी जो है ढह जाएगी और भारत भी इसकी चपेट में आने वाला है। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी गलतियां इन सरकारों ने कर दी है, उनका खामियाजा हमें जल्द ही भुगतने को मिलेगा। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, हम नहीं कह रहे। मैं अभिजीत आपटे अखिल भारतीय जनसंघ से मेरे पास एक प्लान है, जो प्लान के तहत 25 लाख करोड़ 100 दिन में प्रधानमंत्री के पास जमा हो सकते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री को निर्णय लेना होगा। अखिल भारतीय जनसंघ को भारतीय जनसंघ से जोड़ना होगा। बीजेपी को अखिल भारतीय जनसंघ से जोड़ना होगा। यही एक आखिरी रास्ता है। आप बोलोगे ये कौन आया, ये कोई अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, इसके पास क्या आईआईटी की कोई डिग्री है, क्या ये आईएएस ऑफिसर के लेवल का है? कौन है ये जो 25 लाख करोड़ की बात कर रहा है, जो इकोनॉमी को ठीक करने की बात कर रहा है? 2023 की महामंदी में भारत अकेला ऐसा देश होगा जो अपने दम खम के ऊपर खड़ा रहेगा। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक चाय वाला देश की इकोनॉमी को चला सकता है। एक चाय वाला अगर नोटबंदी करके पूरे 130 करोड़ लोगों को बैंकों की लाइन में खड़ा कर सकता है। अगर एक चाय वाला जीएसटी कानून बना के व्यापारियों के ऊपर लगा सकता है, जीएसटी के स्लैब बना सकता है, एक चाय वाला इस देश को आगे लेके जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने इस देश को गतिमान बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए पूरी दुनिया का दौरा किया और समझा कि किस तरह से आधुनिक भारत बनाया जाए, जिसमें बुलेट ट्रेन हो, बड़ी बड़ी एक्सप्रेस हाईवे जैसी सड़कें हो, जिसके अंदर कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, बड़े बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कंपनियां हो, जिसके लिए ताइवान से, जापान से, जर्मनी से, रशिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से सारी कंपनियों को भर भर के भारत में अगर लाएंगे तो इस देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये उनका इकोनॉमिकल व्यू है, लेकिन मेरा व्यू अलग है। अगर एक चाय वाला ये सारी बातें सोच सकता है तो मैं एक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को बंद करके, मैंने खुद नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को खड़ा किया भाई राजीव दीक्षित जी के सपनों को साकार करने के लिए। 20-25 लाख खर्चा हो गया मेरा आज तक, लेकिन ये मेरे ही टाइम पे कोरोना को आना था और बहुत सारे मेरे खर्चे हो गए।
तो इसकी वजह से मेरी हालत खराब हो गई। अभी मेरा जो है महत्वाकांक्षा, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश के लिए कुछ कर गुजरना है। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था वाला, संपूर्ण स्वदेशी के आधार पर बना हुआ, संपूर्ण स्वदेशी, स्वयंपूर्ण, बलाढ्य, आत्मनिर्भर भारत, जिसमें लाखों लाख, मतलब पुराने जमाने में हमारे देश के अंदर हर गांव में 100 प्रकार के उद्योग रहते थे। वो उद्योग करने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कुटुंब जो वो काम करते थे, वो उद्योगपति थे। जैसे कि एक गांव में एक तेल घाना था तो वो गांव की जरूरतें पूरी करता था। ऐसे देश के 7.5 लाख गांवों में तेल घाने थे तो 7.5 लाख तेल उद्योगपति थे। ये जो अभी आजकल जो गिनी चुनी कंपनियां हैं और गिने चुने लोग अरबोपति बने बैठे हैं ना, तो ऐसे हमारे पास लाखों उद्योगपति थे। तो ये तेल की बात हो गई, ऐसे हर चीज में हमारे पास उद्योगपति थे। इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हर उद्योगपति, उसको पढ़ा लिखा और सब कुछ उसको समझ थी, क्योंकि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा के साथ साथ हुनर भी मिलता था। ये मेरा सपना था, इसके लिए मैंने वो पार्टी बनाई थी। लेकिन एक अकेले का ये काम नहीं है, उसको हाथ में हाथ डालकर आगे चलना होगा। बहुत सारी चीजें उसमें लगती है। तो मैंने अखिल भारतीय जनसंघ को चुना, क्योंकि अखिल भारतीय जनसंघ एक पुरानी पार्टी है। बलराज मधोक जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों ने शुरू की हुई ये पार्टी। इसमें क्षमता है इस देश को, राष्ट्र को एक बहुत बड़ा आयाम देने की, और भारत को किसी भी समस्या से मुक्त करने में ये पार्टी सक्षम है। ये भारत को विश्व गुरु बनाने में सक्षम है। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता आदरणीय श्री पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी हमको भी अपने साथ जोड़ ले, अगर हमारा दिया अगर वो हाथ में पकड़ ले, तो एक ऐसा दिव्य प्रकाश इस देश में फैला हुआ देखने को मिलेगा, जिस प्रकाश में पूरा भारत सक्षमता से खड़ा हुआ और किसी भी रिसेशन को ना डगमगाते हुए, किसी भी रिसेशन में ना डगमगाते हुए दुनिया में अपना परचम लहराता हुआ हमारा ये भारत दिखेगा। इसके लिए अखिल भारतीय जनसंघ के साथ आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इनको मैं आह्वान करता हूं कि आप हमें जोड़ लीजिए। 100 दिन में, मात्र 100 दिन में 25 लाख करोड़ हम खड़ा करके देंगे। हमारे पास वो प्लान है, और इस 25 लाख करोड़ में आप इस देश को सभी तरह के रिसेशन से बाहर निकाल सकते हैं। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी एक पारखी है, ऐसे पारखी कि जिनको पता है देश के अंदर कौन कितना ताकतवर है, कौन इसके दिमाग में कितनी आइडियाएं भरी है। एक आम युवक के, एक किसान के, एक कामगार के बच्चे के दिमाग में भी कितनी आइडियाज है, इनकी समझ आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी को है। तो हम तो राजीव भाई दीक्षित जी के चेले हैं, और उनका जो सपना है वो साकार करने के लिए निकले हैं। तो हमने वो सब कुछ अपने अंदर उतार लिया है जो राजीव भाई दीक्षित को पूरा करना था। 25 लाख करोड़। इस देश को अगर रिसेशन से निकालना है तो ये 25 लाख करोड़ मात्र 100 दिन में, ये फार्मूला मैं दूंगा। लेकिन अखिल भारतीय जनसंघ को अगर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी अपने साथ में
जोड़ ले तो जरूर मैं ये फॉर्मूला दूंगा। देश हमारा है, हम देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको हमें साथ में लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय मोहन भागवत जी को भी मेरा ये कहना है, ये आह्वान है कि आप हम पर एक बार विश्वास डालकर देखिए। ये देश वर्ल्ड बैंक के किसी भी तरह के रिसेशन के अभ्यास को पलटा देगा। दुनिया में मंदी आ जाए, भारत में मंदी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा फंड होगा। तो मैं अत्यंत विनम्रता के साथ मैं आह्वान करता हूं, अखिल भारतीय जनसंघ को जोड़ लीजिए अपने साथ में और इस देश को रिसेशन से बचाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।